प्रणाम दोस्तों। एक समय था जब अबू धाबी की सुनहरी रेत पर एक भारतीय अपने सपनों की इमारत खड़ी कर रहा था। साल 1973। नाम था B.R. शेट्टी और उनके पास था सिर्फ एक आत्मविश्वास और एक बैग। आज भी जब लोग अरबों की बात करते हैं तो इस आदमी का नाम कहीं ना कहीं जरूर लिया जाता है। ये वो इंसान था जिसने विदेशों की धरती पर जाकर भारत का नाम चमकाया। हेल्थ केयर, फाइनेंस और फार्मा जैसे क्षेत्रों में काफी नाम बनाया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसी बेरहमी से घुमा कि वही बेमिसाल साम्राज्य सिर्फ 74 रुपए में नीलाम हो गया, ऐसी खबरें चल रही हैं। सिर्फ 74 रुपए। एक पेन की कीमत एक छोटे बच्चे की चॉकलेट की कीमत में एक महाकाय व्यापारिक किला जो था ढह गया। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। 26 मार्च 2025 टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आती है, हाउ B.R. शेट्टी वेंट फ्रॉम ओइंग अ ₹1,24,000 एम्पायर टू सेलिंग इट फॉर ₹74। B.R. शेट्टी ने 1,24,000 करोड़ के साम्राज्य के मालिक होने से लेकर उसे 74 रुपए में बेचने तक का सफर तय किया, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में क्लेम किया गया। हालांकि जानकारी हर जगह अलग अलग मिल रही है, अलग अलग सोर्सेस पे अलग अलग जानकारी है कि नेट वर्थ उनकी लगभग 3.2 से 3.5 बिलियन थी, यानी कि 20 से 25 हजार करोड़, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है तकरीबन 1.25 लाख करोड़। इस बात पे भी अलग अलग इनपुट्स मिलती हैं कि ये कंपनियां सिर्फ 74 रुपए में बेची गई, लेकिन सच ये है यह सिर्फ प्रतीकात्मक तुलना थी। कंपनी को लिक्विडेशन के जरिए टुकड़ों में बेचा गया जिससे बैंकों और निवेशकों के पैसे चुकाए जा सके। खैर, टॉपिक का मूल ये नहीं है। बात यहाँ ये है कि एक ऐसा सितारा जिसने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से अरबों के दिलों में जगह बनाई, आज वही सितारा गर्दिश में है। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक छोटे से गांव से निकला एक साधारण युवक B.R. शेट्टी। साल था 1973। जेब में एक छोटा सा सपना, और वो भी साकार होने की कोई गारंटी नहीं। वो खाली जेब लेकिन बुलंद इरादों के साथ अबू धाबी की धरती पर उतरे। शुरुआत की एक छोटी सी फार्मेसी से और फिर देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जिस पर NMC हेल्थ का एक विशाल स्वास्थ्य सेवा साम्राज्य खड़ा हो गया। यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं था, यह गल्फ देशों के हर कोने में फैले एक भरोसे का नाम बन गया था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उनकी दूरदृष्टि यही नहीं थमी। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया बदल रही है, लोगों की जरूरतें बदल रही है, और इसी जरूरत को समझते हुए उन्होंने एक और मील का पत्थर स्थापित किया, UAE एक्सचेंज, जिसने लाखों प्रवासियों के लिए अपने घरों को पैसा भेजने के लिए एक सुरक्षित और तेज माध्यम प्रदान किया गया। फिर उन्होंने ट्रैवलेक्स जैसी वैश्विक मुद्रा विनिमय कंपनी का अधिग्रहण किया और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नियो फार्मा जैसी मल्टीनेशनल ब्रांड्स खरीद लिए। हर तरफ एक ही बात गूंजती थी, शेट्टी जहां हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है। साल 2017 आते आते B.R. शेट्टी की निजी संपत्ति $4.2 बिलियन तक पहुंच गई थी, ऐसा मानना है कई रिपोर्ट्स में, यानी भारतीय रुपए के अनुसार 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम शुमार था। वे दुबई के सबसे अमीर भारतीयों में से एक थे। उन्हें UAE सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया था। वे सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, वे लाखों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा थे, एक उम्मीद थे। उनकी कहानी ने साबित कर दिया था कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन फिर आई एक रिपोर्ट, एक छोटी सी गुमनाम सी रिसर्च फर्म जो थी मडी वाटर्स, उसकी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट ने मर्चेंट्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। यह कोई मामूली रिपोर्ट नहीं थी, इसने सीधा NMC हेल्थ के वित्तीय खातों पर सवाल खड़े कर दिए थे। आरोप लगे गुप्त कर छिपाने के, खातों में हेराफेरी करने के, और साथ साथ अरबों डॉलर के फ्रॉड के। कंपनी के खातों में अरबों डॉलर का ऐसा कर्ज था जिसका जिक्र कहीं नहीं था। वित्तीय आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था ताकि कंपनी को जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा बड़ा और लाभदायक दिखाया जा सके। साथ ही साथ यह सिर्फ गलतियां नहीं थी, यह एक सुनियोजित घोटाला था। इसने निवेशकों और शेयरधारकों को धोखा दिया था। यह सच्चाई सामने आई तो शेयर बाजार में सुनामी आ गई। जिस NMC हेल्थ के शेयरों की लंदन स्टॉक एक्सचेंज में तूती बोलती थी, उसे तत्काल प्रभाव से डीलिस्ट कर दिया गया। एक के बाद एक खुलासे होते गए और शेट्टी का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह रह गया। उन पर अरबों डॉलर के घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के आरोप लगे। बैंक जिन्होंने उन्हें अरबों का कर्ज दिया था दिवालिया हो गया, लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया, और अंत में वही 1.25 लाख करोड़ हो या 20,000 करोड़ की कंपनी NMC हेल्थ लिक्विडेशन में चली गई, यानी उसे टुकड़ों में बेचकर कर्जदारों का पैसा चुकाने की नौबत आ गई। और जानते हैं ये किसने खरीदा?
यूएई की एक सरकारी फर्म ने इसे सिर्फ 74 रुपए में खरीद लिया, ऐसा कहना है बहुत सारे रिपोर्ट्स का। लेकिन सवाल ये है, एक विरासत, एक साम्राज्य, एक सपने का अंत। आज एक इंसान जो एक वक्त में दुबई के सबसे अमीर भारतीयों में से था, जो अपनी लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट्स और आलीशान लाइफस्टाइल्स के लिए जाना जाता था, आज वो भारत में बैठा है, कानूनी लड़ाइयां लड़ रहा है। उस पर कई आपराधिक और वित्तीय मामलों के आरोप हैं। उसका पासपोर्ट जब्त है और वो कहता है, मुझे फंसाया गया है। यह कहानी सिर्फ बी आर शेट्टी की नहीं है, यह कहानी है सपनों के टूटने की। यह कहानी है असीमित लालच, अहंकार और गलत फैसलों की। यह कहानी है उस अंधकार की जो सफल इंसान को भी निगल सकता है। और ये हमें याद दिलाती है कि बिजनेस की दुनिया में ऊंचाइयां जितनी तेजी से हासिल होती हैं, गिरावट उतनी ही भयानक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है, सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। आज हम ऐसे एक दौर में जी रहे हैं जहां सूचनाएं पलक झपकते ही फैल जाती हैं। तकनीक हर दिन नई ऊंचाइयां छूती हैं, तेजी से बदल रही है। एक क्लिक पर दुनिया भर की सारी खबरें हमारी मुट्ठी में हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ब्लॉकचेन या फिर मंगल जाने की बात। दुनिया तेजी से बदल रही है। इस बदलते हुए परिदृश्य में क्या हम भारत के नागरिक अब भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं? आपको क्या लगता है? हमें यह समझना होगा कि अब वक्त आ गया है कि हम धर्म, संप्रदाय, जातियों की बेड़ियों से खुद को आजाद कर लें। ये सब सिर्फ हमें बांटती हैं, हमें कमजोर करती हैं। हमारी असली जरूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर, एक सुरक्षित भविष्य। क्या हमें इन सब मौलिक अधिकारों और जरूरतों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, हमारी जिम्मेदारी है हम जागरूक रहें, सवाल करें और अपने बेहतर भविष्य के लिए आवाज उठाएं। हमें हर वादे को तोलना सीखना होगा, हर खबर की सच्चाई परखनी होगी। हमें ये याद रखना होगा कि हम सिर्फ एक वोटर नहीं है, हम इस देश के भविष्य निर्माता है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के उत्थान और पतन की नहीं है, बल्कि उस शीशे की तरह है जिससे हमें अपना अक्ष देखना है। यह हमें सिखाती है कितना ही ऊपर क्यों ना चढ़ जाए, सत्य और नैतिकता के बिना सब खोखला है। और एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा सबसे बड़ा धन हमारा विवेक है, हमारी एकता है और अपने देश के बेहतर भविष्य के लिए हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति है। प्रणाम।